बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक ख़बर जो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है 2-3 दिनों से, कि सऊदी अरब में जो 3 महीने का टाइम दिया हुआ था वो आगे नहीं बढ़ रहा। क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी जगह पे ये खबर पढ़ी थी कि टाइम नहीं बढ़ रहा। तो क्योंकि मैं इस बात से श्योर नहीं था तो मैंने सोचा 1-2 दिन इंतज़ार कर लिया जाए, हो सकता है कोई नई खबर आ जाए। लेकिन आज फाइनली ये पता चला कि बिल्कुल वाकई टाइम नहीं बढ़ रहा। तो आज एक दोस्त जवाज़ात गया था तो उसका तो खरूज लग गया, लेकिन उधर उसने पूछा है कि क्या वाकई आगे टाइम मिल जाएगा, तो उन्होंने कह दिया है कि टाइम नहीं मिल रहा। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर टाइम नहीं बढ़ रहा और ईद के बाद फिर क्या होगा, अगर आप पकड़े जाते हैं क्या सज़ा होगी, क्या जुर्माना होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बेल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हाँ तो दोस्तों, जवाज़ात वाले पहले तो ये बात बोल रहे थे कि टाइम अभी तक नहीं बढ़ा और इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी उन लोगों ने ये साफ कहना शुरू कर दिया है, एक परसों की न्यूज़ भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी इन 3 महीने के बाद, जो कि इस लास्ट रमज़ान में ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद कोई भी टाइम नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद अगर फिर भी कोई इल्लीगल आदमी रह जाता है को कानून का सामना करना पड़ेगा, उसको सज़ा होगी और उसको साथ में जुर्माना भी होगा। सज़ा जो है वो कम से कम 2 साल है और जुर्माना जो है वो 1 लाख बता रहे हैं, क्योंकि इतना तो कोई अमीर नहीं है कि जो 1 लाख जुर्माना पे कर सके। अगर कोई जुर्माना नहीं पे कर सकेगा तो फिर उसकी सज़ा में इजाफ़ा हो सकता है, जो एक बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक ख़बर है। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों से आप फिर भी बच सकते हैं। अगर आप इल्लीगल हैं तो अपने कफ़ील से रजू करें। 2 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माने से अच्छी बात यह है कि आप अपने कफ़ील को मना लें किसी तरीके से और अपने आप को लीगल तस्वर कर रहे हैं। अगर आपका हरूप है तो उसको बोलें हरूप कैंसिल कर दे, या अगर आपका हिकामा नहीं बना तो हिकामे का जुर्माना 500 रियाल होता है, आप उसको रिन्यू करा के खरूज लगा के अपने मुल्क जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप शुरते को पकड़े जाएं और फिर आपका अदालत में फ़ैसला हो, आपको जुर्माना हो, आपको सज़ा हो। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा और उसमें अगर आप फंसेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आप भी रहेंगे और आपकी फ़ैमिली भी पीछे से परेशान होगी। तो इससे बेहतर बात यही है कि अगर टाइम नहीं बढ़ता, जो ये लोग बोल रहे हैं, जवाज़ात ने भी कल बोल दिया कि टाइम नहीं बढ़ रहा, तो आप पहली फुर्सत में ईद के बाद अपने अपने कफ़ील से रब्ता करें या अपनी अपनी मुतलका कंपनी से रब्ता करें। वो आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा आपको डांटेंगे। अगर आप शिरके से भागे हैं या कफ़ील से भागे हैं तो कोई मजबूरी वगैरह अपनी बता के उसको इस बात पे राज़ी कर लें कि मेरे को इकामा बना दो या मेरा हरूप है वो कैंसिल करा दो, जो भी मसला है वो क्लियर करा लें और उसके बाद खरूज पे चले जाएं, तो आप आसानी से अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को क्लियर पता चल सके कि टाइम नहीं बढ़ रहा और अगर उसके बावजूद भी हम इल्लीगल हैं तो किस तरीके से, किस प्रोसीजर से हम लीगल हो सकते हैं। तो इधर मैं लास्ट में आप लोगों को बताता चलूं कि जिन लोगों का केस चल रहा है, जिन लोगों ने मकतब अमल में केस किया हुआ है और उनका केस पेंडिंग में है, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं 3 महीनों में अपना अपना केस रजिस्टर किया है। तो उनका फ़ैसला जब उधर से होगा तो उनका खरूज लग जाएगा। जो भी फ़ैसला मकतब अमल से होगा वो ही उनको उधर से खरूज का होगा या वापस वो कफ़ील के पास जाना चाहेंगे, जो भी फ़ैसला होगा उसी के हिसाब से फिर वो उनके साथ
सलूक किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इधर परेशान हैं। और क्योंकि जैसे ही लोग सुनेंगे कि टाइम आगे नहीं बढ़ रहा तो लोग और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में डिटेल से बताया कि अगर टाइम नहीं बढ़ रहा तो भी आप अपने आप को लीगल बना सकते हैं अपने कफ़ील से या अपनी मुतलका कंपनी से रब्ता करके। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।